नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप का वर्णन है। व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में जहाँ वेद विद्या से वंचित मनुष्य हैं, वे प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनका उद्धार किस प्रकार संभव है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कम समय में ही पुण्य फल मिले और मनवांछित कामनाएं पूर्ण हों। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में श्रेष्ठ, आपने जीवों के कल्याण की बात पूछी है। मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसे नारद जी ने स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। नारद जी का भ्रमण और विष्णुलोक गमन एक समय की बात है। योगीराज नारद जी जीवों के कल्याण की भावना लिए अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि विभिन्न योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक दुखों से पीड़ित हैं। यह देखकर नारद जी चिंतित हो गए। वे विचार करने लगे, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे मनुष्य के दुखों का निश्चित रूप से अंत हो सके। इस विचार के साथ नारद जी विष्णुलोक गए। वहां उन्होंने 4 भुजाधारी शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान के गले में वरमाला सुशोभित हो रही थी। नारद जी ने स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। मन और वाणी भी आपको प्राप्त नहीं कर सकते। आपका न आदि है, न अंत, न मध्य। आप निर्गुण स्वरूप हैं और भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? निसंकोच बताइए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों से दुखी हैं। हे नाथ, कृपया यह बताइए कि वे थोड़े प्रयास से अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। श्रीहरि बोले, हे नारद, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। वह उपाय जिससे मनुष्य मोहमाया से मुक्त हो सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में यह एक अद्वितीय व्रत है, जो अपार पुण्य प्रदान करने वाला है। आज मैं प्रेम पूर्वक तुम्हें इस व्रत का विधान समझाऊंगा। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है। जो व्यक्ति इसे विधिपूर्वक करता है, वह इसी लोक में सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रीहरि के वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को पहले किसने किया और इसे करने का उचित समय कौन सा है? श्रीहरि बोले, यह व्रत समस्त दुखों और शोक को हरने वाला है। यह व्रत मानव को हर स्थान पर विजय दिलाने में समर्थ है। इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। संध्या के समय धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और अपने संबंधियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। पूजा के लिए नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लें। यदि गेहूं उपलब्ध न हो तो साठी के चावल का आटा, शक्कर या गुड़ से भी पूजा सामग्री तैयार की जा सकती है। इन सभी भोज्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग अर्पित करें। भोग लगाने के पश्चात ब्राह्मणों और संबंधियों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। भजन और कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में
मृत्युलोक में मोक्ष प्राप्ति का यह सबसे सरल और सुलभ उपाय है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें उस व्यक्ति का इतिहास सुनाता हूँ जिसने इस व्रत को पहले किया था। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से त्रस्त होकर दिन रात धरती पर भटकता रहता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण ने ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उससे पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए यहाँ वहाँ भटकता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझे इस दुख से मुक्त करने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। यदि तुम उनका पूजन करोगे तो तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद भगवान सत्यनारायण ने उस ब्राह्मण को व्रत का पूरा विधान समझाया और अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने करने को कहा है मैं उसे अवश्य करूंगा। इस निश्चय के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लेकर भिक्षा के लिए निकला। उस दिन उसे भिक्षा में भरपूर धन प्राप्त हुआ। उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और उसे अपार संपत्ति प्राप्त हुई। तभी से वह हर महीने इस व्रत को करने लगा। सूत जी बोले, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। यह व्रत समस्त दुखों को हरने वाला है। सूत जी की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, अब हमें यह बताइए कि संसार में और कौन कौन इस व्रत को सुनकर या करके धन्य हुआ। हमारे मन में इस व्रत के प्रति और अधिक श्रद्धा जानने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने इस व्रत को किया और इसका फल प्राप्त किया। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय वह विप्र, जो अब धन और ऐश्वर्य से युक्त हो चुका था, अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा अपनी लकड़ियां बेचने के लिए आया। उसने लकड़ियां बाहर रखीं और प्यास से व्याकुल होकर ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। वहां व्रत होते देख उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह क्या कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसी व्रत की कृपा से मेरे घर में धन, धान्य और समृद्धि की वृद्धि हुई है। यह सुनकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने चरणामृत और प्रसाद ग्रहण किया और मन में व्रत करने का संकल्प लेकर अपने घर लौट गया। लकड़हारे ने ठान लिया, आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। इस विचार के साथ वह अपनी लकड़ियां सिर पर रखकर उस नगर में गया जहां अधिकतर धनी लोग रहते थे। वहां उसने लकड़ियों का मूल्य पहले से 4 गुना अधिक पाया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारे को अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने भी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत किया और सभी दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन बिताने लगा। इस व्रत की महिमा अद्भुत है। जो भी इसे करता है वह सुख समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करता है। बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्न मन से लकड़ियों का दाम लेकर बाजार गया। उसने वहां से केले, शक्कर, घी, दूध,
दही और गेहूं का आटा सहित सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य आवश्यक सामग्रियां खरीदी और अपने घर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया और विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, संतान और सुख समृद्धि से युक्त हो गया। उसने संसार के समस्त सुखों का आनंद लिया और अंत समय में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान और धर्मपरायण राजा था। वह सत्य बोलने वाला और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सती और साध्वी थी, जिसका मुख कमल के समान सुंदर था। एक बार राजा और उसकी पत्नी ने भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। वह व्यापार के लिए बहुत सा धन लेकर निकला था। राजा को व्रत करते देख वह विनम्रता से बोला, हे राजन, आप भक्तिभाव से क्या कर रहे हैं? मुझे इस व्रत के बारे में जानने की इच्छा है, कृपया मुझे बताइए। राजा ने उत्तर दिया, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर वैश्य ने आदरपूर्वक कहा, हे राजन, कृपया मुझे इस व्रत का पूरा विधान बताइए। आपके बताए अनुसार मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का विधान विस्तारपूर्वक बताया। इसके बाद साधु वैश्य व्यापार पूरा करने के बाद अपने घर लौटा। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से इस व्रत का वर्णन करते हुए कहा, हे प्रिये, यह व्रत संतान देने वाला है। जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तब मैं अवश्य इस व्रत को करूंगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से एक दिन लीलावती और उसका पति साधु वैश्य आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुए। इसके फलस्वरूप लीलावती गर्भवती हो गई। लीलावती के गर्भ से 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनोंदिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। माता पिता ने उसका नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने कोमल व मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, स्वामी, आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत का जो संकल्प किया था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। कृपया व्रत कीजिए। साधु ने उत्तर दिया, हे प्रिये, मैं यह व्रत हमारी पुत्री के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर साधु ने लीलावती को आश्वासन दिया और नगर की ओर चला गया। कलावती पिता के घर रहकर बड़ी होती रही। एक दिन साधु ने नगर में अपनी कन्या को उसकी सखियों के साथ देखा। उसने तुरंत दूत को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के योग्य वर की खोज करो। दूत कंचन नगर गया और वहां एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ढूंढ कर लाया। लड़के को देखकर साधु प्रसन्न हुआ और उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने साधु को अत्यधिक दुख भोगने का श्राप दिया। साधु अपनी व्यापार कुशलता के साथ जमाई को लेकर रत्नासारपुर नगर में समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां वे दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। चोर ने पकड़े जाने के डर से चोरी का धन उस स्थान पर छुपा दिया जहां साधु और उसका दामाद ठहरे हुए थे।
जब सिपाहियों ने चोरी का धन वहां पड़ा देखा तो उन्होंने दोनों को चोर समझ लिया। ससुर और जमाई को बांधकर राजा के पास ले गए। सिपाहियों ने कहा, महाराज, हम इन दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं। अब आगे की कार्यवाही के लिए आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों वैश्यों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। इस बीच श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के प्रभाव से साधु की पत्नी लीलावती भी अत्यधिक दुखी हो गई। घर में जो थोड़ा बहुत धन बचा था उसे भी चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख और प्यास से त्रस्त होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची। ब्राह्मण के घर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा देखी और सुनी। प्रसाद ग्रहण कर जब वह रात में घर लौटी तो उसकी माता लीलावती ने उससे पूछा, पुत्री, इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या बात है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहां मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और उनकी कथा सुनी। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उन्होंने भगवान का पूजन विधिपूर्वक किया और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे पति और जमाई को शीघ्र घर वापस लाओ और हमारे सभी अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न होकर राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को तुरंत छोड़ दो और उनका जो धन लिया है उसे भी लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे धन, राज्य और संतान का नाश कर दूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रात काल राजा ने अपनी सभा में स्वप्न का विवरण सुनाया और आदेश दिया, वैश्यों को कैद से मुक्त करो और उन्हें सभा में लाओ। दोनों वैश्यों को लाकर जब राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें मधुर वाणी में संबोधित करते हुए कहा, हे महानुभावों, भाग्यवश तुम पर यह कठिन संकट आया, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। राजा ने दोनों को नए वस्त्र और आभूषण पहनाए और उनका लिया हुआ धन दुगुना करके लौटा दिया। धन और सम्मान पाकर दोनों वैश्य प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3 अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण कथा 4 अध्याय। सूत जी बोले, साधु वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। यात्रा के दौरान उन्हें मार्ग में दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान मिले। भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वैश्य ने हंसते हुए कठोर स्वर में उत्तर दिया, हे दंडी, आप यह क्यों पूछते हैं? क्या आपको धन चाहिए? मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कटु वचन सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। यह कहकर दंडी भगवान वहां से दूर चले गए और समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने के बाद वैश्य ने अपनी नित्य क्रिया संपन्न की। इसके पश्चात उसने देखा कि उसकी नाव ऊंची उठ रही है। उसने आश्चर्य से नाव में झांक कर देखा तो वहां सचमुच बेलपत्ते ही थे। यह दृश्य देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वैश्य अत्यधिक शोकग्रस्त हो गया। उसकी हालत देखकर उसका जमाई बोला, हे ससुर जी, शोक मत कीजिए, यह दंडी का श्राप है। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। भगवान की शरण में दामाद की बात सुनकर वैश्य तुरंत दंडी के पास पहुंचा। वहां उसने भक्तिभाव से नमस्कार किया और अत्यंत दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मैंने जो भी असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें।
मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे क्षमा कर मेरी रक्षा करें। यह कहकर वह शोकातुर होकर रोने लगा। सत्यनारायण भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख मिला है। तुमने मेरी पूजा को महत्व नहीं दिया और असत्य वचन बोले, इसलिए यह संकट तुम्हारे जीवन में आया। वैश्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपको नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? कृपया मुझ पर दया करें। अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। कृपा कर मेरी नाव में पहले जैसा धन भर दें। साधु वैश्य की भक्तिपूर्ण प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसकी नाव में पहले जैसा धन भर दिया। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। ससुर और जमाई जब नाव पर पहुंचे तो देखा कि उनकी नाव धनधान्य से भर गई थी। उन्होंने वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन संपन्न कर वे अपने नगर की ओर रवाना हो गए। नगर के नजदीक पहुंचकर वैश्य ने दूत को अपने घर खबर देने के लिए भेजा। दूत ने जाकर साधु की पत्नी को प्रणाम किया और कहा, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। तू यहाँ कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दबाजी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने नौका सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। जब कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई, तो साधु ने अपनी नौका को डूबा हुआ देखा और अपनी बेटी को रोते हुए देखकर बहुत दुखी हुआ। साधु ने भगवान से विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाशवाणी की, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद का तिरस्कार किया और उसे छोड़कर यहाँ चली आई। इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत घर लौटी और उसने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद जब वह पुनः अपने पति के पास पहुंची तो उसने अपने पति के दर्शन किए। इसके बाद साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। पूजन के प्रभाव से साधु ने इस लोक में सभी सुखों का भोग किया और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण कथा 5th अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान के प्रसाद को त्याग कर अत्यधिक दुख भोगे। एक बार वह वन में गया और वन्य पशुओं का शिकार करके एक बड़े बड़ के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखा, लेकिन पूजा स्थल में प्रवेश नहीं किया और न ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने उसे ग्रहण नहीं किया। जब वह नगर में लौटा तो वहां सब कुछ बर्बाद और अस्त व्यस्त पाया। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। वह फिर से ग्वालों के पास पहुंचा और विधिपूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। फिर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मृत्यु के पश्चात वह स्वर्गलोक को चला गया।
जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है और भयमुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन व्यक्ति को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। राजा तुंगध्वज ने भी अपने नगर को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन होकर पुण्य प्राप्त किया। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, उनके दूसरे जन्म की कथा मैं अब सुनाता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लिया और मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर बैकुंठ गए। साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियों करते हुए कर्म किया और मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण जी आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जडित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कली कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्ही, सो फल भोग्यो प्रभुजी, फिर स्तुति कीन्ही, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरियो, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने उसे ग्रहण नहीं किया। जब वह नगर में लौटा तो वहां सब कुछ बर्बाद और अस्त व्यस्त पाया। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। वह फिर से ग्वालों के पास पहुंचा और विधिपूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। फिर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मृत्यु के पश्चात वह स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है और भयमुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन व्यक्ति को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। राजा तुंगध्वज ने भी अपने नगर को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन होकर पुण्य प्राप्त किया। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, उनके दूसरे जन्म की कथा मैं अब सुनाता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लिया और मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर बैकुंठ गए। साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियों करते हुए कर्म किया और मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण जी आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जडित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा।
प्रकट भये कली कारण द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरि जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभुजी। फिर स्तुति कीन्ही जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सरियो जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीनो दीन दयाल हरि जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्ध सुख संपत्ति सहज रूप पावे जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा।